एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमें हमारे स्टूडियो के यहाँ पर और हमारे साथ है गवर्नमेंट नॉमिनी बी हेम राजू जी, और ये फिशरमैन कम्युनिटी से आते हैं और अंडमान निकोबार फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और जब भी मछुआरों को लेकर कुछ भी बात होती है तो ये हमारे समक्ष रखते हैं ताकि हमारे द्वीप समूह की जितनी भी जनता है वो इसे देख सके और इसके बारे में जो जान सके, ताकि प्रशासन भी इसे देख सके और जान सके। तो आज ये हमारे समक्ष कुछ बात रखने आए हैं और जनता तक, इवन जनता नहीं दिल्ली तक कुछ ये बात पहुंचाने आए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और आज किस विषय में ये हमारे पास आए हैं हम इन्हीं से जानते हैं। आप तक चैनल को नमस्कार। मेरा नाम हेमा राजू, मैं फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट नॉमिनी फिशरीज फेडरेशन का हूँ। मैं दुख का साथ आपका चैनल में आके कहना पड़ता है, हमारा देश 70 की स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उसमें हमारा प्रधानमंत्री जी ने फिशरमैन को भी उसमें वो स्वतंत्र दिवस में जो रेड फोर्ट में जो बनाता है उनमें शामिल करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके 2 महीने पहले से सारा स्टेट को, यूटी को डायरेक्शन दिया कि फिशरमैन को यहाँ से भेजने के लिए। सारा स्टेट से फिशरमैन आज कल से आज तक पहुँच गया रेड फोर्ट में। यहाँ का नॉर्थ मिडिल से लेके साउथ अंडमान का 8 परिवार को चॉइस किया था। सारा डिटेल भेज दिया था, आईबी से लेके सीआईडी सब हम लोग पूछा था, हम लोग सारा डिटेल दे दिया, सारा चीज़ भेज दिया था। भेजने के बाद में आज 14 तारीख हो गया, कल 15 तारीख है, झंडा चढ़ाने के दिन है, हम लोग नहीं पहुंच सका। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टर फिशरीज का डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चढ़ा के हम लोग। मैं आपको रोकना चाहूँगा। देखिए, आपका कहने का ये मतलब है कि कल 15 अगस्त है, तो हर साल की तरह, और देखिए कोई भी सरकार हो लेकिन लाल किले पर जो है झंडा चढ़ाया जाता है, राइट? तो उसको लेकर जो है आपको किस बात की नाराज़गी है? जैसा अभी आप कह रहे थे कि अंडमान निकोबार से कितने परिवार को सेलेक्ट किया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी थे उसमें? हम भी थे, हम भी इसमें सिलेक्शन किया था। तो ये जो है प्रधानमंत्री की हमारे मोदी जी की तरफ से जो है आपको इनवाइट आया था और इनविटेशन के साथ जो है आपको यहाँ पर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम आप बताइए और वो लोग आपको क्यों नहीं लेकर गए? डायरेक्टर फिशरीज से हम लोग बहुत उत्सव हुआ था कि हमारा नॉर्थ मिडिल से भी फिशरमैन है, साउथ अंडमान फिशरमैन है। बहुत उत्सव हुआ कि हमारा फर्स्ट टाइम है कि फिशरमैन को रेड फोर्ट में लेके जाता करके बहुत खुशी लगा। हम भी बहुत खुशी हुआ था। हम भी आज तक कभी तो दिल्ली देखा नहीं, रेड फोर्ट भी देखा नहीं। हम भी सोचा था कि हम लोग एक बार जाके हम बोला रेड फोर्ट देखने का क्या नौबत मिलेगा, बहुत आशा था। इस तरह आशा को हम लोग रखते हुए हमारा जो NFD का जो मेंबर है जो महेश जी को हम तो बार बार पूछा था। हम बोले महेश जी क्या होता है, हम लोग को तो जाना नहीं जाना कुछ मालूम नहीं होता, आप जाके पूछो से। वो कई बार जाके डायरेक्टर फिशरीज से पूछा था, कोई रिप्लाई नहीं है। हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ कि ये कारण है, हम बोल सकते हैं कि इधर डिपार्टमेंट में कोई एक्टिविटी काम नहीं करने नहीं मांगता कि फिशरमैन को वहाँ तक पहुँचने से उन लोग दिल में एक डर है कि फिशरमैन कुछ ना कुछ आवाज़ उधर उठा दे करके, वो डर का पीछे इन लोग को नहीं भेजा करके मेरा मन बोलता है। क्यों बोले से हम तो कई साल से डिपार्टमेंट देख के आता है, ये कारण से हम लोग नहीं भेजा। आज हम लोग बहुत चिंतित है, निराश है। ये जो मौका है हमारा जो बाकी स्टेट से फिशरमैन पहुंच गया है, हम लोग नहीं पहुंच सका, हम लोग बहुत चिंता करते हूँ। ये जो हमारा जो विषय है ऊपर बहुत गंभीर से लेना, एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार लेना है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना। जो भी षड्यंत्र इसमें किया है, जो भी अधिकारी, इनको टर्मिनेट करना चाहिए। और एक दूसरा एक मुद्दा है हमारा डिपार्टमेंट का। हमारा डिपार्टमेंट में डायरेक्टर पोस्ट के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। क्यों बोलने से हमारा जितना भी जो डायरेक्टर आता है, दानिश से आता है, उनको बिल्कुल उसका सेक्टर के बारे में नॉलेज ही नहीं है।
उनका कारण है कि हमारा जो NFD मेंबर ने केंद्र सर को रिक्वेस्ट करने के बाद में केंद्र सर ने बोला कि एक डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के लिए वहाँ से आमंत्रित पत्र भेजा था यदि एडमिनिस्ट्रेशन को, इनको भी बहुत दिन से रोका गया था। फिर हम लोग CSF को जाके रिक्वेस्ट करने के बाद वो जो पिछले जो डायरेक्टर था पीयूष गोयल सर ने उसको इंटरव्यू जो पब्लिश किया था पेपर में, पब्लिश करने के बाद में इसको लास्ट अप्रैल 20 तारीख को लास्ट डेट दिया था कि अप्लाई करने के लिए। बहुत कुछ ऑफिसर लोग जो बार का इसका मेरिन का सेक्टर के बारे में ऑफिसर लोग को अप्लाई किया था। अभी देखो अप्रैल 20 तारीख से लेके अभी आज अगस्त 14 तारीख आ गया, उसके लिए कोई फाइल मूवमेंट भी नहीं हुआ था। क्या कारण है? कोई भी इधर में जो नीचे ऑफिसर लोग हैं, जॉइंट डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर 1 हो, इन लोग को ये नहीं चाहता कि कोई अच्छा डायरेक्टर आके बैठे काम करे फिशरमैन के। इस लोग यही चाहता है कि कोई नहीं जानता आदमी आके बैठने से इन लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाता है कि काम नहीं करे, यही कारण है। इसका कारण पीछे हमारा जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने 136 करोड़ रुपए पैसा भेजा है खर्चा करने फिशरमैन के डेवलपमेंट के लिए, उसमें 3 करोड़ रुपए भी खर्चा करने के बहुत मुश्किल हो गया और 1.5 साल बचा है, वो पैसा रिटर्न चले जाएगा। यही तरह हालत में इन लोग यही सोचते हैं कि फिशरमैन डेवलपमेंट नहीं होना, कोई नया डायरेक्टर नहीं आना, कोई अनजान आदमी के वो बैठाने से उनसे इन लोगों को जो बोलेगा तो वही डायरेक्टर काम करता है। इधर में एडमिनिस्ट्रेशन में अपने हिम्मत से कोई काम करना डायरेक्टर आज तक आया नहीं। हम लोग चाहता है कि एक परमानेंट डायरेक्टर को जल्द से जल्द अपॉइंट करके हम लोग को फिशरमैन के डेवलपमेंट काम में आगे बढ़ने के लिए हम लोग यही सोचता है। हमारा रिक्वेस्ट है जो चीफ सेक्रेटरी साहब से, सर हमारा बहुत दुख का साथ कहना पड़ता है हमारा फिशरमैन को क्यों रोका गया कि दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया है, इसके ऊपर से आप पूरा इसके ऊपर इंक्वायरी करा के जो भी दोषी है उसमें जो भी इसमें किया गलत काम किया जो भी है नहीं भेजने का षड्यंत्र चला है उसके ऊपर तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सर। हमारा बहुत दुख लगा सर आज जाना, आज हम लोग ना दिल्ली में रहने वाला था, आज ऐसा हालत है कि अब अंडमान में ही रह गया। क्यों? सारा स्टेट से सब चले गया, अंडमान से क्या प्रॉब्लम है भेजने के लिए। हम लोग बहुत खुशी लगा था, हम लोग पहले बार एक मोदी का नेतृत्व में एक झंडा आविष्करण का हम लोग देखने चाहता था कि हमारा फिशरमैन को वहाँ तक पहुँचने के आमंत्रित मिला था। वो आमंत्रित आज ऐसे है कि लोगों तो एकदम नकार के फिशरमैन नहीं भेजना करके बहुत बड़ा षड्यंत्र चला। इसके लिए हम लोग बहुत दुख लगता है सर, इसके लिए आप तुरंत इसके ऊपर एक्शन करना है सर इमीडिएटली। सर हमारा जो परमानेंट डायरेक्टर जो पोस्ट को तो इमीडिएटली सर उसको परमानेंट डायरेक्टर को पोस्ट को फिलअप करके एक अच्छा डायरेक्टर को बैठाना है सर। इस तरह भी 8 डिपार्टमेंट को चार्ज में देख रहे सर ये विक्रम सिंह को, इनसे वही कहना सर हमारा जो फिशरी सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है उनके लिए अलग से एक डायरेक्टर होना चाहिए सर। अभी और एक बात बोलना है अंदर का बात है, जब डायरेक्टर से हम लोग मिलने जाते डायरेक्टर अपना चैम्बर में रहता नहीं, उनका चैम्बर एक फिशरी सेक्रेटरी है सुधाकर नाम का, वो कैप्चर करके रखा है। हम किससे जगह मिल के हम बात करेगा, उसी का कारण है सर एक्टिविटी नहीं होता। आपको तो मालूम सर हर वीकली आप मीटिंग करता है सर, मीटिंग में आता है कुछ हम लोग अपना भी विचार हम लोग रखते हैं कि सर हर शनिचर को जो है, जहाँ तक हमें ये बात प्राप्त हुई है कि हर शनिचर को हमारे अभी के जो मुख्य सचिव हमारे सर जो हैं केशव चंद्र जी, वो आप लोगों से जो है मुलाकात करते हैं। और इससे पहले जितने भी CS आए थे मेरे ख्याल से वो लोग इतना जो है आप लोग से इंटरेक्ट नहीं करते थे फिशरमैन कम्युनिटी से, लेकिन अब वो आने के बाद जो है आप लोगों से वो लोग बात कर रहे हैं। देन क्या क्या आप लोगों के लिए भलाई हो और फिशरीज़ को कैसा आगे और डेवलप किया जाए, ये सब चीज़ हो रहा है। लेकिन आप लोगों को जो रोक दिया गया, आखिर ऐसा क्यों फिर? सर यही है ना सर, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने हर वीकली मीटिंग रखता है कुछ फिशरमैन के लिए, ग्राउंड लेवल फिशरमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उस तरह काम करने वाले डायरेक्टर होना चाहिए ना सर, वो डायरेक्टर के अंडर में काम करने वाला आदमी होना है सर। डायरेक्टर खुद उन लोग के अंडर में काम करते हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, उनका अंडर में डायरेक्टर काम करने से कहाँ से आगे बढ़ेगा सर। मेरा बोलने का मतलब यही है कि एक परमानेंट डायरेक्टर तुरंत अपॉइंट करना है सर। हमारा जो भी जितना भी अभी जो केंद्र सरकार ने भेजा है सर 136 करोड़ रुपये से, उसको ख़त्म करने वाले से एक डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर होना सर। हमारे फिशरमैन भी सर नाम के लिए फिशरमैन को पेपर में हमेशा आता है कि फिशरमैन की ये सब्सिडी देते वो सब्सिडी देते, कोई फिशरमैन कोई सब्सिडी लेता है। आवाज़ उठाने के लिए तो, लेकिन आपका जो है NFDB बोर्ड से महेश्वर जी भी है, जो यहाँ से जितने भी अंडमान निकोबार के जितने भी मतलब मछुआरों की जो भी बातें हैं वो हमेशा ही जो है सरकार तक, हमारी सरकार तक जो है पहुँचाते हैं। तो जैसा अभी आप ये विषय उठाए थे, तो इस बात को भी आप लोग के सरकार तक पहुँचाएंगे? सर जो NFDB के जो महेश जी ना,
वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का, ऑफिशियल लेवल का जो भी है मुद्दा है उठाता है, पहुंचाता है, उनका काम है। जो पब्लिक आवाज़ उठाना बोले से हम तो हमेशा आता है सर, आपको मालूम है, पब्लिक आवाज़ उठाता है। यही आवाज़ सर हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत आगे काम करने मांगता है। हम लोग दुख लगता है, 6 महीने हम लोग उनका साथ में हर हफ्ता मीटिंग में बैठते हैं, हम लोग देखते हैं उनका दुख दर्द, देखता है कि फिशरमैन के कुछ डेवलप हो, कोई आगे बढ़े, ऐसे आगे बढ़ेगी सर। आप तो करता है मीटिंग, उन लोग करने नहीं मांगता है ना सर। बाकी जितना डिपार्टमेंट में बैठा है ना, जो करने नहीं मांगता है, उन लोग अपना तनख्वाह से मतलब है, और एक उनको ट्रांसफ़र से मतलब है। ट्रांसफ़र नहीं होना इधर ही है। और एक बात सर, एक सोचने वाली बात है, हमारे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में एक असिस्टेंट डायरेक्टर को ट्रांसफ़र हो गया था, वहाँ में बैठता नहीं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर में बैठ के काम करता है। उसका मतलब कि वहाँ का तो पोस्ट की ज़रूरत नहीं निकोबार का। किसके बारे में बोल रहे हैं? देखिए, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में बोल रहे हैं, तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसका आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वरना जो भी जिसके भी बारे में आप बोल रहे हैं वो आपके ऊपर जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। यही करने को तैयार है, कंप्लेंट हम करने के लिए, वो जो भी कंप्लेंट करने उसको जवाब देने का हम तैयार है, जब जो भी जाएगा। क्योंकि और एक बात मैं बता देता हूँ। देखिए, आप न्यूज़ अब तक के पास आए हैं आप इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन आप जो भी विषय रख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में भी रख रहे हैं, देखिए हम सिंपल से बता दें, जनता की आवाज़ हम पहुंचाते हैं, लेकिन अब इन्होंने जिसका भी नाम लिया है उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, ये हम पहले आपको बता देते हैं। सर हम किसी चीज़ में डरता नहीं, क्यों बोले से ना, सच्चाई के लड़ता है। जो होता है उसके लिए हम पब्लिक बीच में लेकर आता है। जब कोई भी ऑफिसर को जो जाकर पोस्टिंग दिया, जो जाकर ट्रांसफ़र दिया, वो क्यों जाता नहीं? वहाँ का पीछे में कोई डेवलप नहीं होना क्या? निकोबार ट्राइबल को पीछे में डेवलप नहीं होना क्या? वो ऑफिसर इधर में बैठ के काम करने से मतलब ही क्या? उनको ट्रांसफ़र करने का मतलब ही क्या होता? हमारा यही मतलब है बोलने के लिए, इधर में टोटली हेडक्वार्टर को घेर के रखा है कुछ अधिकारी लोग। इन लोग करप्शन में भी डूबा है। इससे पहले करप्शन में तो डूबा था कि फिशरीज फेडरेशन में हमारा जो आदमी जेल चले गया था, हमारा अनपढ़ जो फिशरमैन है, इन लोग तो बच गया था। इन लोग को ऑफिसर लोग को अंदर नहीं गया था, इन लोग के ऊपर भी इंक्वायरी होना था, इंक्वायरी नहीं हुआ था, बच गया। इसलिए तो सर हम इन लोगों को कोई भी मेरे ऊपर कोई भी केस करने से हम तैयार है सर, हम उसके तैयार। एट लास्ट आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। देखिए समय जो है पूरा हो चुका है। 1 मिनट के समय में आप ये बता दीजिए कि अभी तक आपने जो भी बात कही है, तो मुख्य सचिव और हमारे केंद्र सरकार तक आप क्या पहुँचाना चाहते हैं बात? सर यही है सर, हमारा जो इंडिपेंडेंस 76 जो इंडिपेंडेंस में ना बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग को फिशर में 8 परिवार जाके देखने चाहता था कि हमारा मोदी के साथ में वो नहीं मिला। बहुत दुख का साथ कहना चाहता है। इसमें क्या गड़बड़ हुआ सर, कहाँ में गलती हुआ, उसको फिर इंक्वायरी होना, उसका इंक्वायरी करके जो भी अधिकारी इसमें गलत किया, जो भी डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी फिशरीज हो, जो भी गलती की इसके ऊपर तुरंत एक्शन करके सर उसको सस्पेंड करना है, उसको टर्मिनेट भी करना है सर, मेरा यही है। और एक परमानेंट डायरेक्टर के लिए सर आप जल्द से जल्द सर आप उसके ऊपर कार्रवाई करके जल्द से जल्द परमानेंट डायरेक्टर बैठा हो सर। आपका जो सोच विचार के लिए ना सर एक परमानेंट डायरेक्टर होना जरूरी है सर, नहीं होने से सर आगे काम बढ़ेगा नहीं, मेरा यही है सर इस विषय पर सर। और जो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी बनता है सर, वो जो इधर में जिसका पास कैपेसिटी है, जिसका पास पॉलिटिकल पावर है, वो जाता है ना ट्रांसफ़र करने से। बाकी आदमी तो आम आदमी तो मजबूर में जाना पड़ता है सर। उसके भी ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी परमानेंट जिसका जो भी जहाँ भी भेजता है ट्रांसफ़र में, उनको वही जगह में ड्यूटी करना सर, मेरा यही है मांग है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और जितने भी बात आपने हमारे साथ हमारे चैनल के थ्रू जो है जनता तक आपने पहुंचाई है, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपने पहुंचाई है। इवन हम ये भी चाहते हैं जैसा ये बात है ये दिल्ली तक भी जाए और पता चले कि अंडमान निकोबार में कितनी सारी समस्याएं हैं, आखिर इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन बात दिल्ली तक जा रही है, उसके बावजूद भी क्यों इसके ऊपर जो है एक्शन नहीं हो रहा है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, देखिए जो हमारा दायित्व था, जो हमारा काम था वो हम कर चुके हैं। अब आगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हीं से हम दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जैसा हम आपको बता दें कि मछुआरा परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण, ये क्लियरली हम आपको दिखाएंगे भी विजुअल्स में कि इसमें क्लियरली मेंशन है 50 मछुआरों ने अपनी पति और पत्नियां के साथ जो है लाल किले पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें जो है वहाँ पर बुलाया गया। तो
इसमें क्लियरली वो चीज़ मेंशन है। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है कि जितने भी हमारे मछुआरे कम्युनिटी के जो अंडमान निकोबार से जितने भी जो भी सेलेक्ट हुए हैं और जिन्हें भी यहाँ से वहाँ पर बुलाया गया है, तो इसका ज़िम्मेदार आखिर एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तय करना आपको है। बने रहे हमारे साथ, देख के न्यूज़ आप तक। मेरे रोहित कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।